हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जाना, ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने सिलेबस के बारे में जाना कि क्या है हमारा सिलेबस। और लेक्चर नंबर 3 में हम जानेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम, कि मेंडल साहब ने जेनेटिक्स पे क्या नियम दिए हैं, आनुवंशिकी पे, ठीक है, क्या नियम दिए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। देखिए, मैंने बताया कि कैपिटल टी को हम दर्शाएंगे लंबा से, किससे, लंबा से, और स्मॉल टी को दर्शाएंगे बोने से, ठीक है। दर्शाते हैं कैपिटल टी को किससे दर्शाते हैं, लंबे से, और स्मॉल टी को बोने से दर्शाते हैं। सही है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। जितना समझ में आ गया आगे चलते हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम क्या हैं वो देखेंगे, ठीक है। मेंडल के नियम क्या है। मेंडल के नियम, पहला नियम प्रभावता का नियम, प्रभावता का नियम, प्रभावता का नियम। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, देखिए, दो विपरीत पौधों को लिया जाता है, दो विपरीत लक्षणों के पौधों को लिया जाता है, और उसमें सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, स्वयं परागकण कराया जाता है। जैसे दो विपरीत पौधों को लेकर उसमें सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, और जो जो F1 पीढ़ी होती है वो 100% लंबे ही होते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण समझाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे इसे मतलब कि शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, जैसे दो विपरीत लक्षण हो गए कि शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, क्या हो गया जी, शुद्ध, शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, क्या, शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना, ठीक है। अब इनमें हम क्रॉस कराएंगे, क्या, क्रॉस, ये अलग अलग होगा, ठीक है। इन्हें अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इनमें क्रॉस कराएंगे कैसे, ये इससे क्रॉस करेगा तो बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। जे इससे क्रॉस करेगा, जे बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। जे इससे क्रॉस करेगा, ये बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्या, सभी आ गए। इन्हें क्या बोला मैंने सामने, सभी ये लंबे हैं, क्या, चारों की चारों। जब जो जो निकल के आई पीढ़ी, मतलब जो निकल के आई पीढ़ी, वो सब लंबे हैं, ये सभी लंबे हैं, लंबे। अब इन्हें हम शुद्ध लंबा नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने तुम्हें, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई होता है 6 फीट से ऊपर, 6 फीट से ऊपर बोलेंगे तो हम उसे बोलेंगे शुद्ध लंबा। अब 6 फीट से थोड़ा छोटा होता है तो हम उसे लंबा बोल देते हैं, ठीक है। उससे मतलब थोड़ा कम लंबा होता है, उसे ही मतलब कि उसे थोड़ा कम लंबा होता है 6 फीट से नीचे, तो उसे हम नॉर्मल लंबा बोलते हैं, सामान्य लंबा है, ठीक है। लेकिन 6 फीट से ऊपर होगा, 6.5 फीट का होगा, 7 फीट का होगा, तो हम उसे बोलेंगे बहुत लंबा है, मतलब शुद्ध लंबा है, ठीक है। वैसे ही जे इसे क्या बोलेंगे, संकर लंबा, क्या, संकर लंबा, संकर लंबा, ठीक है। चारों के चारों लंबे पीढ़ी निकल के आएगी, ठीक है। और जी क्या है, F1 पीढ़ी, क्या, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी है, ठीक है। ये समझ गए प्रभावता का नियम। इनमें मतलब कि दो विपरीत लक्षणों में हमने पॉलिने सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागकण किया, तो हमें सभी के सभी 100% पौधे लंबे मिले, क्या, लंबे।
ये समझ गए? मैंने सामने बोला जब हम स्वपरागण कराएंगे दो विपरीत लक्षणों के बीच तो हमें 100% पौधे लंबे मिलेंगे। ठीक है, ये पहला नियम है। ठीक है, अब इसे उतार लोगे? उतार लो, जब तक मैं बताऊंगा। मिटा दूं? अब हम दूसरा नियम, नियम क्या है? दूसरा नियम है, दूसरा है पृथक्करण का नियम। क्या? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या? पृथक्करण का नियम। इसमें क्या है? इसमें F2 पीढ़ी में मतलब सेल्फ पोलिनेशन होता है, मतलब कि स्वपराग कराते हैं। इसमें F2 पीढ़ी में स्वपराग कराने पर जो पीढ़ी मतलब निकलती है उसका अनुपात 1:2:1 होता है। जैसे F2 पीढ़ी क्या, जैसे अभी हमने देखा, जैसे हमने देखा कि प्रभावता के नियम में, पहले नियम में हमने देखा मेंडल साहब के कि हम दो विपरीत लक्षणों में हम स्वपरागण करा रहे हैं। ठीक है, स्वपरागण करा रहे हैं। अब उससे जो पीढ़ी बन रही है वो सभी लंबे हैं। ठीक है, अब वो क्या है, बन गई F2 पीढ़ी बन गई। अब उसी पीढ़ी को हम क्रॉस कराने पर कौन सी पीढ़ी बनेगी? जैसे एक एक लिया हमने टी, कैपिटल टी, जी तो बना कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इन्हें हम जब स्वपराग का सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। जैसे ये अलग अलग कर ली। ठीक है, ये क्या है, ये हम कर रहे हैं क्या है, ये भी तो पता चले यार जी क्या है। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये है गैमेट्स। क्या? कारक। एक मैं बात बता दूं आपको, जब मेंडल साहब ने ये नियम देते समय इन्हें कारक बोला, कारक मतलब फैक्टर नाम दिया इन्हें। मगर ये क्या है? जीन। क्या? जीन। ये जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेंडल साहब ने इन्हें क्या नाम दिया? फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या है? गैमेट्स। क्या? गैमेट्स। अब इनमें हम क्रॉस कराने पर, फर्टिलाइजेशन कराने पर, मतलब सेल्फ पोलिनेशन कराने पर क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमें? चलो देखते हैं। इसकी इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी। इससे इसकी कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी इससे कराएंगे क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे इसकी कराएंगे क्या मिलेगा? स्मॉल टी। क्या मिला? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। देखिए हमने पहले में क्या देखा, पहले नियम में हमने देखा कि सभी पौधे लंबे हो रहे थे 100%, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चेंज हो गया। इसमें क्या बन गया? बुलबुली बोना। ये क्या बन गया? बुलबुली बोना, बुलबुली गट्टा। ये क्या बन गया? शुद्ध लंबा। ये क्या बन गए? संकर लंबे। मतलब कि इनमें, मतलब कि इनमें जब क्रॉस कराया हमने दो विपरीत लक्षणों में F2 पीढ़ी में, तो हमें क्या मिला? शुद्ध लंबा, लंबा एंड शुद्ध बोना। ठीक है, ये क्या है? पृथक्करण का नियम दूसरा। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है मेंडल साहब का? तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
ये क्या बोलता है, इसमें है हम दो विपरीत लक्षणों को, दो जोड़ी में दो विपरीत लक्षणों को जब हम उसका मतलब फर्टिलाइजेशन कराते हैं और ये दो संक्रिय होता है। कैसे दो संक्रिय? दो संक्रिय ऐसा कि ये दो जोड़ी में होता है, इसके गैमेट्स हैं जो दो जोड़ी में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे हमने ले लिया कैपिटल आर एक स्मॉल आर, वो सॉरी ये क्या ले लिया हमने, कैपिटल आर, ठीक है। और इसमें ले लिया हमने कैपिटल बाई, ठीक है, एक जोड़ी दो जोड़ी। इसमें इधर यहाँ ले लिया हमने स्मॉल आर, यहाँ ले लिया हमने स्मॉल बाई। इनसे मिलकर क्या बनेगा? इनसे मिलकर बनेगा, इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो इनसे मिलकर बनेगा आर, कैपिटल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई, ठीक है। इनसे मिलकर ये बनेगा, ठीक है। ये बन गया क्या, मतलब कि ये निकला। अब इससे हम ये अभी जब मतलब कि F1 पीढ़ी है, ठीक है, F1 पीढ़ी। अब इससे हम क्रॉस कराएंगे तो इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन इसकी करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन इसकी करा दो। कैसे कराएंगे? देखिए, इन्हें यहाँ ले आओ, जोड़ों में है ना, इन्हें यहाँ ले आओ, इन्हें यहाँ ले आओ, ऐसे, ठीक है। इन्हें यहाँ ले आओ, इन्हें यहाँ ले आओ। अब इनको हम अलग अलग कर लेंगे। कैसे? गैमेट्स को अलग बाई, ठीक है। अब बोर्ड पे आना पाएगा, ऐसे हमने अलग कर दिया जैसे, ठीक है। इधर से शुरू करेंगे, इसे मिटा दें पहले, इसे मिटा दें, जैसा कि क्या था हमारा, कैपिटल आर, कैपिटल बाई, स्मॉल बाई, ये था। अब इसे हमने इधर ले आए, इसे यहाँ ले आए, इन्हें अलग कर लिया, इसे भी अलग कर लिया, ऐसे, ठीक है। ये हो गए गैमेट्स। अब इनकी पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये इसे इसकी कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल बाई। इसकी इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल बाई। इसकी इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? स्मॉल आर, कैपिटल बाई। इसकी इससे कराएंगे क्या बनेगा? स्मॉल आर, स्मॉल बाई। बन गए, ठीक है। अब ये क्या बन गई? ये आप तो बोलेंगे ये तो हमने मतलब कि जो पहले बताई थी आपने, वही वही बन गया जी। स्मॉल आर, स्मॉल बाई, वो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये तो वही बन गया जो पहले मतलब कि उसमें बताया। क्या बोलते हैं दूसरे नियम में? दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम क्या था बताइए? दूसरा नियम था कि प्रभावता एंड, पहला नियम प्रभावता का था और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, ठीक है, जैसे युग्मक शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये था, ठीक है, ये बन गया। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये तो बन गई हमारी F2 पीढ़ी, बन गई F2 पीढ़ी, बन गई है F2 पीढ़ी, ठीक है। क्या? F2 पीढ़ी। अब मेरे भाई इनमें ही पॉलिनेशन होएगा। कैसे? कैसे? इसकी एक टेबल बनेगी। ये अभी जोड़ों में कहाँ है, अभी अब इसकी टेबल बनाई जब देखिए। अब इसे हम टेबल बनाएंगे, इसे ये क्या, आर बाई
आर बाई आर स्मॉल बाई। ठीक है, ये अब इसकी टेबल बना लें। चलो टेबल बना, कैसे बनेगी इसकी टेबल? जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तब इसकी टेबल बनती है एक, जैसे जैसे दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। कैसे? देखिए, आर बाई स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल बाई, कैपिटल आर स्मॉल बाई स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल आर स्मॉल बाई। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो कैपिटल आर कैपिटल बाई, ठीक है। अब इनमें पहले पॉलिनेशन होगा। कैसे? देखिए, जब आर से आर मिलेगा तो इसमें बनेगा कैपिटल आर, बाई से बाई मिलेगा कैपिटल बाई। ठीक है, अब इसकी इससे होगी, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई। इसकी इससे होगी तो क्या बनेगा? इससे कैपिटल आर स्मॉल बाई, वो स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल बाई। ठीक है, कैपिटल बाई से हुई तो अब इसकी इससे होगी फिर कैपिटल आर स्मॉल आर बाई की कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इसकी इससे करेंगे, अब इसकी इससे आ जाओ। ठीक है, एक एक करके इसकी इससे करेंगे तो कैपिटल आर बाई की कैपिटल वाई से करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल बाई स्मॉल बाई। अब इसकी इससे करो, कैपिटल आर स्मॉल आई की स्मॉल वाई से स्मॉल वाई। इसकी इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, बाई की इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसकी इससे करेंगे तो आर, बाई की इससे करेंगे तो वाई। इसकी इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी इससे करेंगे कैपिटल वाई। इसकी इससे करेंगे इसकी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी इससे करेंगे इसकी इससे करेंगे स्मॉल आर। इसकी इससे करेंगे वाई कैपिटल वाई। इसकी इससे करेंगे स्मॉल आर। इसकी इससे करेंगे स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी इससे करेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी इससे करें मतलब इसकी स्मॉल वाई की स्मॉल वाई से करेंगे स्मॉल वाई। इसकी इससे करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी इससे करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये टेबल है। ठीक है, तो ये टेबल है किसकी? स्वतंत्रता अब उनके नियम की। ये टेबल बनी जब यहाँ पॉलिनेशन कराया है तो हमें ये मिला। ठीक है, यही आपको पेपर में बना के आनी है अगर आ जाए तो आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सब कि मैंने साहब ने नियम क्या क्या दिए। 3 नियम दिए, 3 नियम मैंने बता दिए बहुत आसान भाषा में। और
और बात रही, अगर आप सोचते होंगे कि मतलब कि परिभाषा, छोटा सा बोर्ड है, परिभाषा भी लिखवा दूँ, क्या लिखवा दूँ, अब परिभाषा के लिए मेरा है काम समझाने का, आपके लिए मेरा काम है समझाने का अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं समझा दूंगा, आप फिर एक बार किताब पढ़ लीजिए, आपके पास किताब होगी तो, ठीक है। वो किताब पढ़ के आप क्लियरली समझ पाएंगे, क्योंकि किताब में इस तरीके से नहीं समझा रहे, मतलब किताबी भाषा में ही होता है। तो मैंने यहाँ पर समझा दिया, आप किताब पढ़ लीजिए, किताब से क्लियर, मतलब परिभाषा देखना चाहते हैं किताब में देख लीजिए। और अगर परिभाषा खुद ही बनाना चाहेंगे, समझ के भी बनाना चाहेंगे, तो समझ के बना सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं परिभाषा, ठीक है। तो बस आज का क्या है, मैनुअल का नियम है, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी आपके साथी हैं, दोस्त वगैरह हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए और उनसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और